विपश्यना का अभ्यास भगवान बुद्ध के समय में ऐसे ही जो थेरावादा में हम बोलते हैं समद भावना है और विपश्यना है। तो समद भावना भगवान सिखाते हैं, अगर किसी व्यक्ति का मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत विचलित है मन, तो इसमें भगवान बुद्ध उसको एक आलंबन देते हैं जिससे वो अपने मन को वश में कर सके। जैसे हम जानते हैं कि 40 प्रकार के समद ध्यान होते हैं, 40 प्रकार के समद ध्यान जिसमें आनापान है ना, सारी भावनाएं हैं, बुद्धानुसति धम्मानुसति है, संघानुसति, वो एक भावना है, समझ का क्षेत्र है। उसके बाद बुद्ध जो विपश्यना सिखाते थे वो कंप्लीट रेसिडेंशियल रूप से सिखाते थे, जो अंतर्मन को निर्मल करने की साधना है, जो विमुक्ति के लिए विपश्यना जरूरत है। हाँ, समध जो क्षेत्र है वो समाधि का क्षेत्र है। समध ध्यान विपश्यना में हम भगवान बुद्ध के समय में सीखते हैं, भगवान बुद्ध जो प्रज्ञा को एक्सप्लेन करते हैं उसमें विपश्यना के बारे में हम सीखते हैं कि कैसे अपनी भावना में प्रज्ञा को जागृत करना है। यानी भावना में प्रज्ञा में जो सम्यक दृष्टि है, दुख को जानना, दुख के कारण को जानना, दुख के निवारण को जानना और दुख निवारण के मार्ग को जानना, तो भगवान बुद्ध उसको प्रज्ञा में एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम विपश्यना के थ्रू समझते हैं। अनित्य, दुख और अनात्म का ज्ञान जो है हमको कंप्लीट विपश्यना से मिलता है, जिससे मुक्ति का साक्षात्कार करते हैं। तो बुद्ध के समय में भी अष्टसिल लेकर के लोग उस समय वो रेसिडेंशियल कोर्स में जाते हैं। जैसे अष्टसिल में हमने एक सील सुना होगा, उच्च सेना, महासेना, वीरमणि। अब उस समय के राजा महाराजा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उस समय, वो भी अपने राजगद्दी को छोड़ के विपश्यना के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। तो वर्णन आता है त्रिपिटक में कि उस समय 2 महीना 3 महीना ऐसे कोर्स विपश्यना के होते हैं, विपश्यना करने के लिए जाया जाया जाता है। तो आज अगर वर्तमान में अगर हमको विपश्यना करना है तो आज हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है 10 डेज का रेसिडेंशियल कोर्स, विपश्यना में हम सीख सकते हैं। वहाँ पर भी हमको शील समाधि प्रज्ञा ही सिखाया जाता है। समाधि में वहाँ पर जो आलम्बन देते हैं वो आनापान का आलम्बन देते हैं, जो कि एक उस समय बुद्ध के समय में आनापान सती सुत्त भी है। वो आनापान एक ऐसा आलम्बन है जो एक साधारण व्यक्ति, जिसका साधारण मानस से बोलो, वो आनापान से शुरुआत कर सकता है। पर बुद्ध के समय में कुछ समर्थ ऐसे भी हैं, समर्थ भावना में शमशान में जाके ध्यान करते हैं, अलग अलग प्रकार से ध्यान होते हैं, धुतांग ध्यान होते हैं, उसमें बहुत प्रकार के धुतांग होते हैं। तो आनापान एक बेसिक ध्यान हुआ करता था, जिससे एक नॉर्मल व्यक्ति ध्यान की शुरुआत कर सकता था। तो आज हमको विपश्यना सेंटर में अवसर मिलता है, जो 10 डेज का विपश्यना सेंटर है, वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं।